सभी को जय हिंद, राम राम। कैसे हैं मेरे सभी लाडले शेर हैं भाई। चलते हैं आज की सीरीज में। बोल रहे हैं सर कोर्स होगा कि नहीं होगा, क्या करें ना, टेंशन बहुत हो रही है। एप्लीकेशन में मैंने आज आप सभी के लिए, जितने भी छात्र हैं उन सब के लिए एप्लीकेशन में क्लास के पूरे नोट्स है वो अभी अपलोड कर दिए हैं। प्रोसेसिंग में है, अभी टाइम लगेगा उसमें। आप उधर व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करें बेटा, है ना। उधर मैंने एक विशेष हमारा टेक्निकल टीम का आदमी छोड़ रखा है, वो विशेष अपना काम अपना कर रहा है। तो आप उधर व्हाट्सएप पे मैसेज न करें। आप सभी को जो क्लास के जो नोट्स है पूरे के पूरे, केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स है, उन तीनों के नोट्स है। पता नहीं 499 में आपको क्या क्या मिलेगा, है ना, वो सब के सब आपको मिल जाएंगे। चिंता ना करें, बार बार मैसेज ना करें। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे आज रासायनिक फॉर्मूलों की। रासायनिक सूत्र है, वहां से प्रश्न एग्जाम के अंदर सीधा सीधा आता है। तो सबसे पहले आप मुझसे जुड़िए और यहां पर हेडिंग जो आपको डालनी है वो सबसे पहले डालनी है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का कुछ तत्व ले रहा हूं मैं, और वहां से अपन कुछ चीजें सीखने का प्रयास भी करेंगे। आवर्त सारणी की मैं बात करूं तो आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दी थी? तो आवर्त सारणी किसने दी थी भाई? आवर्त सारणी दी थी भाई मेंडलीफ ने। किसने दी थी भाई? मेंडलीफ ने दी थी। ध्यान रखना, किसने दी थी भाई? मेंडलीफ ने। अब देखो, ये तो थे भाई पुराने टाइम के, लेकिन वर्तमान में पीरियोडिक टेबल की बात करें, यदि आधुनिक का नाम आता है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है वो कौन है? हेनरी मोजले है। कौन है लाडलो? हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। इसके बारे में और भी डिटेल देखेंगे, लेकिन इससे पहले आज की क्लास में कुछ रासायनिक फॉर्मूले अपने पढ़ने वाले, तो वहां बात करता हूं मैं, कुछ तत्व यहां से लूंगा, इसीलिए आवर्त सारणी की मैंने चर्चा करी है। अब देखो, हेनरी मोजले ने जो तत्वों को व्यवस्थित करा, यहां से सीधा प्रश्न आता है कि जो पहली बात तो देखो भाई, ये जो मेंडलीफ है, मेंडलीफ है, इस मेंडलीफ ने तत्वों को उनके उनके परमाणु भार, अर्थात उसका जो परमाणु द्रव्यमान था, उस परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित किया, उसके अनुसार व्यवस्थित किया, व्यवस्थित किया। लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ भाई। लगभग 56 तत्वों तक ये पहुंच पाया, और उसके बाद में ये मामला इसका नहीं बैठ पाया, इसलिए मेंडलीफ असफल रहा। उसके बाद आया कौन भाई? हेनरी मोजले। हेनरी जो मोजले हैं, इस मोजले ने तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया भाई? इन तत्वों को कैसे आवर्त सारणी में सेट करा? तो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, भौतिक एवं जो रासायनिक गुणधर्म है, वो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके उनके परमाणु क्रमांक के, परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। ये उसका एक विशेष नियम है, आवर्त फलन होते हैं। तो हेनरी मोजले ने वर्तमान में आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करा है, तो वो किसके अकॉर्डिंग करा है लाडलो? तो बताना, उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार। जबकि मेंडलीफ था इस देमेत्रियु, ये ध्यान रखना, ये पूरा नाम है देमेत्रियु, देमेत्रियु, ये देमेत्रियु मेंडलीफ है। और इसने सबसे पहले आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करना चालू करा। उसने परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करा, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। हाँ जी, जितने भी लाडले हैं सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। कहां से हो आप सब लोग, बता दो एक बार। ये एनए कंफर्म बेटा, अपने को बातें नहीं करनी है, केवल और केवल पढ़ाई करना है। हाँ, आराम से प्रिंट निकलवा लेना, चिंता ना करें। आपके लिए तो इतना करूं, और क्या कर रहा हूं भाई। 499 में क्या मुझे लोगे क्या आप? मेरे को ले लो आप, है ना, मैं भी आ जाऊं आपके साथ में। 499 में कोर्स मिल रहा है, पूरा का पूरा आपको पूरा प्रिंट मिल रहा है, और तो क्या दुबई में। अब वो थोड़ा बहुत तो खर्चा आपको भी करने का, जहां 10,000 रुपये फीस लगती है, वहां आपको 500 रुपये में काम हो रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो जाएगा। मैं तो मेरी ओर से बढ़िया करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन फिर भी बच्चे की आदत होती है, वो गालियां देता है लास्ट तक कि कुछ नहीं आया सर, बहुत पढ़ा, बहुत मेहनत करी, मैं गरीब हूं, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसे हूं। बेटा वो बातें कोई मत करना, आपसे ज्यादा गरीब मैं हूं। पढ़ाई करो। भगवान, यदि आप सत्य तरीके से, बढ़िया तरीके से मेहनत करोगे तो 100% आपके सफलता है, जो कदम चूमेगी, गारंटी के साथ कहता हूं। और अपने माँ बाप का सपना 100% पूरा होगा। थोड़ा सा देखो,
अपने को क्या करना है, ये सब चीजें आपकी खूब पड़ी हुई है, लेकिन एग्जाम में जब सवाल आएगा ना तो अपना सवाल गलत नहीं करना है। आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक जो टेबल है ये सबसे पहले मेंडलीव ने व्यवस्थित करा। आधुनिक का नाम पूछे तो मोजले लिख देना। परमाणु भार के अनुसार व्यवस्थित करा इसने और मोजले ने क्रमांक के अनुसार व्यवस्थित करा। वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल है वो किसकी है लाडलो? अरे वो किसकी है? वो आपके हेनरी मोजले की है। किसकी है भाई? हेनरी मोजले की है। अब देखो इसके अनुसार आवर्त की संख्या कितनी होती है? कि सर आवर्त तो 7 ही होते हैं। आवर्त तो क्या होते हैं? 7। अरे 7 आवर्त कहो चाहे क्या बोलो इसको, पीरियड कहो। क्या कहो भाई? पीरियड कहो। अर्थात इनको एक नाम से और भी जानते हैं, ये कौन सी पंक्तियां है? जो भी तत्व क्षैतिज पंक्तियों में हैं वो सब के सब किस में आएंगे? पीरियड्स में आएंगे। सर वर्ग कितने होते हैं? अरे वर्ग का नाम आए चाहे नाम आ जाए समूह का, तो सर समूह कितने होते हैं? 18 होते हैं, है ना। कॉलम ये कितने हैं भाई? टोटल 18 है। कितने हैं? 18 है। 7 आवर्त और 18 जो समूह होते हैं ये हमेशा कौन सी पंक्तियों में होते हैं? ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में। कौन सी पंक्तियों में लाडलो? ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में। कौन व्यवस्थित है? वर्ग या समूह। जबकि आवर्त या क्षैतिज पंक्तियों में कौन व्यवस्थित है? तो बता देना सर आवर्त है। 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। यदि बात करें, मैं आवर्त की बात करूं, देखो भाई यदि आवर्त की बात करी जाए तो देखो आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला 1 नंबर का जो आवर्त है 2 तत्व हैं। दूसरा जो आवर्त है 8 तत्व हैं। तीसरे आवर्त में भी कितने हैं? 8 है। चौथे आवर्त में 18 है। पांचवें आवर्त में भी कितने हैं? 18 है। छठे आवर्त में कितने हैं? 32 है। और 7वें आवर्त में कितने हैं सर? ऐसे चलेगा तत्वों का क्रमांक, ऐसे चलेगा। अपने को दिमाग में रखना है सर कैसे चलेगा। पहले कभी कभार सीधा प्रश्न यहां से आ जाता है कि पहले आवर्त में तत्वों की संख्या, तो तत्वों की संख्या सर ये लो साहब, तत्वों की संख्या ये है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, बिल्कुल इजी प्रश्न आएगा। थोड़ा सा प्रश्न देखो एग्जामिनर क्या करता है, आपके माइंड को चेक करने के लिए प्रश्न को थोड़ा सा उल्टा दे देता है, तब तक आप बोले सर पढ़ाया हुआ में से नहीं आया। ध्यान से सीख लेना। 2 8 8 18 फिर 18 32 और 32। ठीक है, चलता हूं आगे। मेरा आज का उद्देश्य रासायनिक फॉर्मूले का है, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी 2-4 बातें बता दूं आपको। इस पीरियोडिक टेबल पर बनने वाले सारे प्रश्नों की क्लास एक दिन अलग से करूंगा। इससे पहले आज केवल रासायनिक सूत्रों की बात करूंगा। बोले सर पहले आप यहां क्यों आए? इसलिए आया मैं कि यहां पर कुछ अपने को लेना था। यहां से अपने को सबसे पहले चालू करना है। कौन से सूत्र चालू करने हैं सर? तो रासायनिक सूत्र चालू करने हैं। रासायनिक सूत्रों का एक प्रश्न 100% आएगा, और नर्सिंग के लिए 4 नंबर का होगा और जीडी वालों के लिए 2 नंबर का होगा। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो लाडलो यहां से, अब देखो भाई बात करते हैं यहां से रासायनिक सूत्रों से। तत्व का नाम लिख रहा हूं। तत्व का नाम है भाई हाइड्रोजन। क्या नाम है लाडलो? हाइड्रोजन है। इस क्लास को ध्यान से देख लेना, यहां से सवाल आएंगे भाई। इस तत्व का प्रतीक होता है H। क्या होता है? H। अब देखिएगा भाई हाइड्रोजन की लिखना है खोज किसने की थी। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम है? हेनरी कैवेंडिश। जैसा आपकी नोट्स में लिखा हुआ है मैं एज इट इज छापने वाला हूं, है ना। कई से कुछ चीजें चेंज हो सकती है, बाकी पूरी की पूरी वही रहेगी जैसा आपको नोट्स मैंने प्रोवाइड करवाए हैं भाई लाडलो। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने करी। हाइड्रोजन का बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, तो सर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके द्रव्यमान की यदि मैं बात करूं तो द्रव्यमान की संख्या 1.008 होती है। परमाणु क्रमांक देखो Z बराबर P बराबर E पढ़ा तो एक परमाणु क्रमांक, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। एक बात कंफर्म कर लेना, हाइड्रोजन नाम का जो तत्व होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। अरे इसमें क्या नहीं होता है?
न्यूट्रॉन नहीं होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है भाई, तो ध्यान रखना न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते हैं। हाइड्रोजन को कहा जाता है भविष्य का ईंधन। क्या कहते हैं लाडलों? भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन कहते हैं इसको। आवारा तत्व कहा जाता है आवर सारणी का आवारा तत्व। आवारा तत्व क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में निश्चित स्थान नहीं है। आवर्त जो सारणी है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में क्या नहीं है? निश्चित स्थान नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित स्थान नहीं है। और नहीं होने के कारण, नहीं होने के कारण इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आवारा तत्व कहते हैं। आवारा, आप भी जब आपका घर वाले ध्यान नहीं रखें, आपको कोई स्थान नहीं दे, तो उसको आवारा बोलेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वो। देखिएगा भाई, देखो ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है इसका। जो ऊष्मीय मान होता है वो सर्वाधिक होता है। किसका होता है? ऊष्मीय मान सर्वाधिक। ऊष्मीय मान सर्वाधिक कितना होता है सर? एक होता है। कितना होता है? ऊष्मीय मान इसका एक होता है, सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा। मोह सजन बोल रहे हैं, साजिम बोल रहे हैं, आप तो जवाब नहीं दे रहे हो बेटा। किस बात का जवाब नहीं दे रहा हूं? देखो, एक विद्यार्थी का मैसेज आ रहा है, सर आप जवाब नहीं दे रहे। बेटा मैं हर बात का जवाब दे रहा हूँ, हर विद्यार्थी के जवाब। इतने सारे कॉल मैसेज आते हैं बेटा, आपको पता है। और मेरी ओर से जितना प्रयास मैं कर रहा हूँ, फिर भी आप बोल रहे हो जवाब नहीं दे रहे। बेटा किस चीज़ का जवाब नहीं दिया मैंने? हाँ बता रहा हूँ बेटा, ना बता रहा हूँ, है ना, हर चीज़ बताऊंगा। लेकिन एक बात मुझे ये बता दो यार, मुझे दोष दोगे आप हर बार में ना? मैं क्या करूँ बताओ? आपके लिए कर रहा हूँ यार, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद आप बोल रहे हो सर। हाँ मेरे भाई देखो, आप है ना, आपको सब चीज़ चाहिए फोकट में, सब काम बेटा ऐसा नहीं होता है। आपको टेस्ट सीरीज भी आपको वहां चाहिए, आपको क्लास के नोट्स भी वहां चाहिए, आपको पूरा का पूरा कोर्स भी चाहिए बेटा। सब काम थोड़ी हो पाते हैं, है ना, कई सारी चीजें। रविंद्र सिंह बेटा इतना जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ लो बेटा, पहले पढ़ लो, उसके बाद अपना दूसरी बात बाद में करेंगे ना। ध्यान रखना, पहले पढ़ाई कर लो। ये टेस्ट सीरीज कब होगी? जब पहले थ्योरी नहीं आएगी। 5 या 7 तारीख तक अपना कोर्स कंप्लीट करके उसके बाद थोड़ा सा पढ़ने में लगो, है ना। 10 दिन के अंदर पूरा कोर्स करवा दूंगा मैं। 5 या 7 तारीख लास्ट है, 7 तारीख के बाद कंटिन्यू टेस्ट सीरीज रहेगी। अभी एप्लीकेशन में डाल रहा हूँ, संडे है, पता है कई सारी दिक्कतें हैं, आप समझने का प्रयास करते नहीं है। बार बार अपने पास एक ही मैसेज होता है, अपने को मैसेज लिखना होता है ना। मैसेज लिखना इजी होता है, काम करना बहुत हार्ड, खांडे की दार होता है। देखो इधर ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, थोड़ा फोकस करो, फालतू की बातें कम करो। यहां ध्यान दो, हाइड्रोजन के समस्थानिक, इसके समस्थानिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के समस्थानिक मतलब आइसोटोप के बारे में पहले बता चुका हूं, अरे पहले की क्लास में बता चुका हूं। लेकिन ध्यान रख लेना, फिर भी 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है। लेकिन कभी ऐसा नहीं बोलेंगे इसको। कैसे बोलेंगे सर? तो बता दो, पहले को क्या बोलोगे? प्रोटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। दूसरे को क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम बोलते हैं। तीसरे को क्या बोलते हैं? ट्राइटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइटियम। पहला एकमात्र ऐसा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अरे क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसमें देखो, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इसमें एक प्रोटॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका द्रव्यमान 2, इसका 3 है, सबके द्रव्यमान अलग अलग है, परमाणु क्रमांक समान है, इसलिए समस्थानिक का उदाहरण है। जो ड्यूटेरियम होता है, D2O होता है, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम जो ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम जो ऑक्साइड होता है, ये कौन सा जल होता है? भारी जल। अरे कौन सा जल होता है? भारी जल। ड्यूटेरियम ऑक्साइड कौन सा जल होता है? भारी जल होता है। कौन सा जल होता है? भारी जल होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड है वो कौन सा जल है? भारी जल है, D2O। इसके बारे में बात करी थी, एक वैज्ञानिक है यूरे और बासवरन, उन्हें इसके खोजकर्ता कहते हैं। इसका जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान हमने पहले भी लिखा था। इसका द्रव्यमान देखो, D2 2, देखो 2 है, 2 और 2 4, 16 और 4 20, द्रव्यमान टोटल कितना है इसका?
20 है। इसी का अपन बात करते हैं D2O है ना, ये शीतलक में काम आता है, शीतलक में काम आता है ना भाई। नाभिकीय भट्टियों में बंधक का काम करता है, न्यूट्रॉनों की गति को कम करता है, न्यूट्रॉन की गति कम, न्यूट्रॉन की गति कम करता है। ध्यान रखना, न्यूट्रॉन की गति क्या करता है, कम करता है। कौन करता है, D2O करता है। कौन करता है, D2O करता है। हाँ, D2O की यूरे बिल्कुल बंधक के रूप में काम करता है। बारी, हाँ बिल्कुल, सभी ध्यान से देखो भाई। वाराणसी एआरओ से मंजीत कुमार स्वागत है भाई। सर टेस्ट सीरीज, बेटा टेस्ट सीरीज भी दे देंगे, चिंता मत करो, मेरे विश्वास है तो आप बिल्कुल कंटिन्यू रहो, विश्वास ही नहीं है तो फिर अलग बात है। ट्राइटियम एकमात्र ऐसा है जो गैसों की जो पाइपलाइन होती है, गैसों की क्या होती है, पाइपलाइन में क्या ज्ञात करने में काम आता है, लीकेज ज्ञात करने में, लीकेज ज्ञात करने में, गैसों की पाइपलाइन में लीकेज ज्ञात करने में काम आता है ट्राइटियम। पहला समस्थानिक ध्यान रखना, तीसरे समस्थानिक का एक नाम और याद रखना, ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है सर, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाला वैज्ञानिक था हेनरी बेकुरल, हेनरी बेकुरल। और पहला रेडियो एक्टिव तत्व की नाम आ जाता है तो ध्यान रखना वो रेडियम था। मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पीरे नाम के दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने उनका क्या किया था भाई, खोज करी थी रेडियम की। रेडियम नाम का तत्व है ना, एक बार इसका ध्यान से देख लेना। जो D2O होता है, इसका गलनांक बिंदु यदि कोई आपको पूछ ले तो बता देना, इसका जो गलनांक बिंदु होता है वो 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसका जो क्वथनांक बिंदु होता है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ से अपन बात करते हैं, सीधा एग्जाम में सवाल छपता है D2O का, है ना। यूरे भास्वरन नाम के दो वैज्ञानिक लिख दिए हैं मैंने ऑलरेडी, छाप लेना इनको तरीके से और सिस्टम से पढ़ाई करना है ना। कई सारे बच्चे हैं लेकिन क्लास में बहुत कम बच्चे आते हैं क्लास में पढ़ने के लिए, उनको पता है कि आज संडे क्लास लगेगी, जब क्लास लगती है तब आते नहीं है, नहीं लगती तब आते हैं, फिर मैसेज करते हैं कि सर आए, क्लास नहीं, क्लास नहीं। देखिएगा, हाइड्रोजन के बारे में बात करूं, देखो हाइड्रोजन जो गैस होती है, कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस है, ये सबसे ज्यादा किसके पास है, सूर्य के पास है। किसके पास है भाई, सूर्य के पास है। और कौन सी प्रक्रिया भैया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। अब एक बात ध्यान रखना, परमाणु बम होता है, परमाणु बम से कहीं खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। कोई कहता है ऐसा थोड़ी, परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, और हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नाभिकीय संलयन पर कौन सा बम काम करता है, कौन सा बम काम करता है, हाइड्रोजन बम। कौन सा बम काम करता है, हाइड्रोजन बम होता है, ये बिल्कुल इस सिद्धांत पे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाइड्रोजन बम। अब आप एक बात बता दूं, हाइड्रोजन बम होता है ये कई गुणा क्या होता है, शक्तिशाली होता है। किससे शक्तिशाली होता है, ये परमाणु बम से। किससे होता है भाई, परमाणु बम से कई गुना ज्यादा क्या होता है, शक्तिशाली होता है। कौन होता है, हाइड्रोजन बम होता है। इसके पास बहुत ही खतरनाक तरीके से शक्ति है, किसके पास है भाई, हाइड्रोजन बम के पास। लेकिन वो शक्ति अपनी दिखाता नहीं है, ये जब इसको जचेगी ना तब दिखाएगा ना, आने वाले समय में दिखाएगा, भविष्य के अंदर दिखाएगा। ध्यान रखना, सूर्य के पास, सूर्य का टेम्परेचर पूछे, तापमान पूछे, क्या पूछे भैया, तापमान पूछे, तो अंदर का जो तापमान होता है वो 6000 केल्विन होता है। कितना होता है भाई, 6000 केल्विन होता है। सर कितने केल्विन होता है, 6000 केल्विन। सूर्य का तापमान 6000 केल्विन होता है। हाइड्रोजन जो गैस होती है H2 है ना, H2 का यूज है वो कहाँ करते हैं, वनस्पति घी बनाने में। कहाँ करते हैं भाई, वनस्पति घी निर्माण में इंपॉर्टेंट है। वनस्पति घी निर्माण में कौन सी प्रक्रिया होती है सर, तो बता देना, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया। कौन सी प्रक्रिया होती है, हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है। और उसके द्वारा कौन सा घी बनता है, वनस्पति घी, जिसको एक नाम से और जानते हैं, उसको कहते हैं सर डालडा घी। कौन सा घी कहते हैं, डालडा घी कहते हैं। कौन सा घी बोलते हैं भाई, डालडा घी कहते हैं। 1000 गुना, बिल्कुल 1000 गुना, बिल्कुल ज्यादा सही बात है। 1000 गुना, यदि आपने नोट्स पढ़े हैं तो उसमें साफ साफ लिखा है, परमाणु बम से 1000 गुना, 1000 गुना है वो क्या होता है, ये शक्तिशाली होता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि 1000 गुना। हाइड्रोजन बम की खोज एडवर्ड टेलर ने की थी, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, एडवर्ड टेलर नाम का वैज्ञानिक है, सही है। और परमाणु बम के लिए ऑटोहॉन, कौन आता है भाई, ऑटोहॉन आता है। देखो लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, एडवर्ड टेलर लिख सकते हो। कौन सा टेलर है भाई, एडवर्ड टेलर है। और इसमें यदि लिखना चाहते हो तो ऑटोहॉन लिखना। क्या लिखना भाई, ऑटोहॉन लिखना, खोज करता।
समझ में कुछ आ रहा है तो मुझे कुछ मैसेज करिए। समझ में आ रहा है तो मैसेज वगैरह करिए। देखिए कई सारे विद्यार्थी पढ़ने वाले क्लास में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बराबर उनके आंसर वगैरह भी आ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। हाइड्रोजन से एक सूत्र बनता है H2O2। H2O2 बनता है और H2O2 होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन क्या होता है? पर ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपका आपने देखा भी होगा, अरे निश्चेतक के रूप में ये काम भी आता है। अरे काम आता है कि नहीं आता है? H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आपने देखा होगा कान की सफाई में काम आता है। कान की और घाव, कान और घाव की जो सफाई होती है, घाव की सफाई में उपयोगी होता है। कौन होता है? H2O2 होता है, ध्यान रखना। H2O2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक होता है H2CO3, 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 इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं भाई? हाइड्रोजन कार्बोनेट। एक होता है H3PO4, H3PO4, इसको बोला जाता है फास्फोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोला जाता है? फास्फोरिक अम्ल कहा जाता है। इसी के साथ एक फॉर्मूला आता है H2SO4, क्या बोला जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। एक होता है HNO3, क्या होता है? HNO3। कौन सा एसिड होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? नाइट्रिक अम्ल। H2SO4, HNO3, नाइट्रिक एसिड, कई सारे फॉर्मूले हैं। हाँ जी, चलिए भाई अब देखो यहां से एक फॉर्मूला आएगा, कई बार एग्जाम में आता है और सीधा सीधा आता है। एक इसमें साथ में पहले लिख देता हूं, HCl, पूरा नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो एक तो होता है HCl और एक होता है HNO3। इन दोनों का अनुपात होता है, ये देखो इस दोनों से मिलकर बनता है एक्वारेजिया और इसको बोलते हैं अम्लराज। ये एग्जाम में कई बार सीधा सीधा आया। इधर 3 अक्षर दिख रहे हैं, 3 अनुपात लिख दो, इधर 4 दिख रहे हैं तो आपको केवल 1 लिखना है। हो सकता है ये या में ऐसे भी पूछ ले आपको, ऐसे पूछ ले भाई, आपको या में ऐसे भी पूछ सकता है कि HNO3 अनुपात HCl पूछे तो 1 इधर रखना, जिस साइड में 3 अक्षर है उधर 3 रख देना, आपका काम हो जाएगा। एक्वारेजिया क्या होता है? सोने और चांदी को पिघलाने में काम आता है। किसको पिघलाने में? सोने व चांदी को ठीक है। एक्वारेजिया अम्लराज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, लिख लो जल्दी से। हाँ, इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो सांद्र होता है, एक तनु होता है। तनु देखो, तनु और सांद्र में क्या फर्क होता है? एक तनु होता है, एक सांद्र होता है। देखो सांद्र कौन सा होता है? सांद्र वाला क्या होता है भाई? गाढ़ा होता है, और तनु वाला विलयन हमेशा क्या होता है? पतला होता है। यही फर्क होता है तनु और सांद्र। यदि सांद्र H2SO4 की 1 बूंद हथेली में डाल दी जाती है तो पूरी की पूरी बूंद है जैसे कि जैसे निकल जाती है। इतना खतरनाक होता है सांद्र H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और H2SO4 का एक यूज खतरनाक है, वो और लिख लेना। H2SO4 कौन सी वर्षा में काम आता है? अम्लीय वर्षा में। अम्लीय वर्षा के अंदर, अम्लीय वर्षा में। और ये जो आपका HNO3 है ना, ये भी कौन सी वर्षा में काम आता है? अम्लीय वर्षा। एसिड रेन, एसिड रेन की जो पीएच होती है, अम्लीय वर्षा की जो पीएच मान होता है वो कितना होता है भाई? 5.6 से 5.6 से कम। 5.6 से क्या होता है भाई? कम इसकी पीएच वैल्यू होती है। और अम्लीय वर्षा यदि होती है तो ध्यान रखना, वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली 2 गैसें हैं। वायुमंडल की कौन सी गैसें हैं भाई? तो बता देना कि सर वायुमंडल की जो गैसें हैं, एक तो होती है सर SO2। कौन सी होती है? SO2। एक होती है सर NO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये पहले, ये कौन सी है?
सल्फर डाई ऑक्साइड है। और NO2 को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाई। एक सल्फर डाइऑक्साइड होती है, एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है। SO2 और NO2 दोनों खतरनाक गैस है, दोनों की दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई। और यदि एसिड रेन सीधी गिर जाए तो त्वचा संबंधी क्या हो जाता है? त्वचा संबंधी क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। त्वचा संबंधी क्या हो जाता है लाडलो? कैंसर। त्वचा संबंधी जो कैंसर है वो किससे हो जाता है? एसिडिक रेन से हो जाता है। ये ध्यान रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अरे समझ में आ रहा है ना? हाँ, समझ में आना। 3 भाग HCl, 1 भाग HNO3। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे चलता हूं। नेक्स्ट, हाइड्रोजन का काम हो गया तमाम। हाइड्रोजन का काम हो गया सर। और भी कोई होगा तो बात करेंगे आगे। अब देखो, हाइड्रोजन जो गैस होती है, इस हाइड्रोजन गैस की यदि मैं बात करूं तो हाइड्रोजन गैस वैसे क्या होती है? क्रियाशील होती है। क्या होती है भाई? क्रियाशील होती है। सबसे हल्का जो तत्व होता है वो यही है, सबसे हल्की गैस। सबसे हल्की गैस, सबसे हल्का तत्व भी यही है और सबसे हल्की गैस भी यही है। और आवर्त सारणी का पहला तत्व, ये नोट से ही छाप लेना, आवर्त सारणी का प्रथम। ठीक है, चलिए साहब आगे चलता हूं मैं, फॉर्मूलों पे बात करता हूं आगे। नेक्स्ट में बात करेंगे अपन। ये देखो भाई, अब मैं आपके सामने हाइड्रोजन का एक फॉर्मूला, इससे बनने वाले कुछ रिलेटेड फॉर्मूले थे वो आपको सिखा दिए। अब देखो नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं भाई। अब आपके सामने एक फॉर्मूला आ रहा है CH4 का, जिसको कहते हैं आप मीथेन, जिसको आप कहते हैं मार्स गैस, इसी को आप कहते हो सर दलदली गैस, इसी को आप कहते हो गोबर गैस। कैसे भी पूछ सकता है आपको ना। इसी को कहते हैं रूमिनेंट गैस, इसी को कहा जाता है पशुओं की जुगाली से निकलने वाली गैस। पशु जब जुगाली करते हैं, आपने देखा वो कुछ खाना खाते हैं उसके बाद उगालते हैं। सबसे हल्की गैस बिल्कुल यही है भाई। आपके सामने ऑप्शन आए सबसे हल्की निष्क्रिय, तो हीलियम आएगा। तो हीलियम आएगा, निष्क्रिय है वो हीलियम। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन वो निष्क्रिय है, जबकि ये आपकी क्या है भाई? सक्रिय, क्रियाशील है। वायुयान के टायरों में पहले हीलियम नहीं, पहले हाइड्रोजन ही आती थी काम में। ये क्रियाशील है, इस वजह से आजकल वहां पर हीलियम काम आ रही, पहले तो यही थी। ध्यान रखना, तो याद रखना CH4 के बारे में। ठीक है, CH4 में H ऐसे बनेगा। इसके अंदर आपको याद क्या रखना है? ये जो बॉन्डिंग होती है ये, इसको बोलते हैं बंध को। ये 109 डिग्री और 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है बंध को CH4। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट होगा है ना, एक कार्बन। अब देखो CH4 का द्रव्यमान यदि पूछे, द्रव्यमान पूछे तो देखो कार्बन का द्रव्यमान होता है 12 प्लस हाइड्रोजन में 4 है तो 4 जोड़ दो, केवल 12 और 4 16। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। नाम खूब सारे हैं भाई, आपके सामने इतने सारे नाम लिखे हुए। मीथेन बोलते हैं, मार्स गैस कहते हैं, दलदली गैस कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं, रूमिनेंट गैस कहते हैं। कोई सा एक आते ही आपकी तो आंखें हो जाएगी, सर ये क्या पूछ लिया। एग्जाम का प्रेशर अलग होता है बेटा। एग्जाम में क्या होता है, जब आता हुआ प्रश्न भी चला जाता है।
sp3 संकरण, हाँ sp3 संकरण होगा, बिल्कुल सही बात बोली आपने। हाँ, हीरे में चतुष्फलकी होता है, हीरे की तरह इसकी सर्च है। अब देखो भाई, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली जो बात है इसकी मैं बात करता हूं। ये जो CH4 होता है, ये CNG का कौन सा घटक है? ये घटक। पहली बात करते हैं सर, CNG का मुख्य घटक होते कौन कौन से हैं साहब? घटक तो एक ही होता है, मुख्य घटक है उसका नाम तो CH4 ही है सर। इसका एक अन्य घटक और होता है, वो अन्य घटक कौन सा है? उसका नाम है C2H6, एथेन है। इसकी मात्रा कितने परसेंट है? 20%। और इसकी मात्रा 80% है। नाम का इथेन। अब आता है सवाल, CNG क्या है? तो CNG का नाम होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस को कहते हैं हिंदी में संपीड़ित संपीड़ित प्राकृतिक गैस, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। CH4 की खोज CB देसाई है। हाँ, देखो भाई, इतना लंबा सवाल नहीं आएगा, यहाँ से सीधा सवाल ये पूछेंगे ना, सीधे नाम आएंगे। ये CNG का देख लेना एक बार। ये CNG देखो, CNG और LPG की यदि मैं बात करूं आपके इसी के साथ में, तो CNG होती है और LPG होती है, इन दोनों पे एक बार ध्यान दीजिए। ये LPG होती है, ये थोड़ी सी क्या होती है, भारी होती है। और ये CNG होती है, ये होती है। ये दोनों की दोनों है भाई, ये ध्यान रखना। कैसे निकालते हैं दोनों गैसों को? ये निकाली जाती है भूगर्भ से। भूगर्भ से जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, भूगर्भ से पेट्रोलियम जो पदार्थ है, पेट्रोलियम पदार्थों की सतह से उच्च ताप व दाब पर संपीड़ित करके जाता है। उच्च ताप और दाब पर भूगर्भ से निकालता है। और कहां से निकालते हैं? पेट्रोलियम पदार्थ है उनकी सतह से निकालते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की जो सतह होती है वहां से निकाला जाता है। किसको निकालता है? CNG और LPG। हाँ सोनू यादव भाई, हिंद बेटा है आप। हाँ, एक आई के बहुत गजब आंसर दे रहा है, बहुत बढ़िया, कंफर्म। हाँ, C4H10H8 अभी क्या होता है इनमें? तो CNG है, ये तो अपन ने दो घटक पढ़े, H4, इसका पढ़ा C2H6। इसके दो घटक होते हैं, एक का नाम है C3H8 होता है, एक होता है C4H10। ये तो होता है प्रोपेन और ये होता है ब्यूटेन। इसकी मात्रा 80 है, इसकी मात्रा। इस जो LPG होती है, इस LPG के खूब सारे नाम हैं। इसको बोलते हैं रसोई गैस, ठीक है, खाना पकाने वाली गैस, ठीक है। पूरा नाम पूछे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम, इसको हिंदी में कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ध्यान रखना। LPG, ये जो ब्यूटेन यहां पर नाम आ रहा है, इसका फॉर्मूला C4H10 है। ये स्पेशली भरा जाता है कहां? तो लाइटर होता है ना, लाइटर, लाइटर में बहुत इंपॉर्टेंट है LPG। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना, CNG और इन दोनों में से ज्यादा जो क्रियाशील है, क्रियाशील ज्यादा कौन सी होती है आपकी? LPG। ये CNG थोड़ा सा कम होती है। और इन दोनों में ये हल्की है और ये भारी है। थोड़ा इतना अंतर ध्यान रखना, तब तक अपना काम हो।
क्लास 1:25 पर चालू हुई है, 2:01 हो चुका है। अभी क्लास काफी टाइम से चल रही है, अभी चलेगी घंटे में ना, ये 2 घंटे की लंबी क्लास है। देखो अदर क्लासें आज नहीं होगी, अभी ये क्लास लगभग अपनी चलेगी लगभग 3:30 पौने 4 तक। कंटिन्यू आप बने रहिएगा, नहीं तो कई सारी चीज़ें छूट जाएगी, फिर कल को बोलना मत सर आप ध्यान नहीं देते हैं, क्लास नहीं लेते हैं। बेटा बाद में मत बोलना कोई छात्र। तो ये आपके सीएनजी एलपीजी के बारे में हमने बातें पढ़ी है। अब देखिएगा भाई यहाँ पर मैं जो बात कर रहा हूँ अब नेक्स्ट आगे, वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तब तक आपका काम है बहुत देगा। अभी अपन बात करेंगे कुछ तत्वों की बात कर रहा हूँ। एक तत्व आता है जिसका नाम है हाइड्रोजन, एक तत्व आता है ऑक्सीजन, एक तत्व आता है नाइट्रोजन। ये 3 तत्व हैं। इन तीनों का सीधा प्रश्न आता है, इसका जो खोज करता है वो सीधा लिखते हैं हेनरी केविंडी। पता है साहब, ऑक्सीजन की खोज की थी, ऑप्शन में आएगा सीले या ले। नाइट्रोजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेनरी रदरफोर्ड। ये 3 वैज्ञानिकों के नाम है, आप याद रखेंगे। तीनों के तीनों नाम है। अब मैं कुछ धातुओं के तत्व लिख रहा हूँ, यौगिक लिख रहा हूँ। जैसे एक धातु ले ली है मैंने सोडियम, तत्व का नाम क्या लिया है? सोडियम क्या है? एक क्रियाशील तत्व है। सोडियम क्या है? मुलायम धातु है। कौन सी धातु है? मुलायम धातु है, इसीलिए चाकू से काटी जा सकती है। चाकू से काटी जाने वाली में एक नहीं 2 3 आती है। सोडियम भी है, पोटेशियम भी है और लिथियम भी है, 3 है। जैसे अभी जो पढ़ रहे हैं वो सोडियम है, ठीक है। केरोसिन में रखने पर आग पकड़ लेती है ना, सॉरी, खुले में रखने पर केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। भाई खुले में रख दो चाहे पानी में डाल दो, इसको आग पकड़ लेगी, इसलिए केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में इसको रखा जाता है। क्रियाशील धातु तत्व है। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता तो पोटेशियम की होती है, लेकिन सब उसके बाद पोटेशियम के बाद सोडियम का नंबर आता है। परमाणु क्रमांक की बात करूं तो परमाणु क्रमांक 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं। इसका जो एग्जैक्ट द्रव्यमान होता है 23 होता है, 23। एग्जैक्ट जो द्रव्यमान होता है वो होता है 23 सोडियम के कुछ रासायनिक सूत्र हैं, वो इस क्लास के अंदर आप देखिएगा। सबसे पहला सूत्र है NaCl। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, सभी को आता है, ये बिल्कुल इजी सूत्र है। लेकिन यहां से आने वाला प्रश्न है एक तरीके से और भी पूछता है, सोडियम क्लोराइड से और क्या कहते हैं? टेबल साल्ट कहते हैं, साधारण लवण, खाने का लवण। NaCl का द्रव्यमान सोडियम का 23.5 प्लस क्लोरीन का 35.5, जोड़ के बता दो। 3 2 5 58 59, टोटल कितना होता है? एग्जैक्ट द्रव्यमान। सोडियम Na जो Cl होता है वो Na प्लस में और Cl माइनस में टूटता है। इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो कौन सा बंध होता है? ध्यान रखना, आयनिक बंध। कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध। कौन से बंध होते हैं इसमें? आयनिक बंध। सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। हाँ आपने लिखा नहीं क्या? ये देखो लिखा हुआ है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस लिखा हुआ है साफ साफ। ये चीजें ऐसी है वो अपने माइंड में ये होनी चाहिए, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस।
हाँ बता दिया भाई। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस एलपीजी का होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, देखिए भाई यहाँ ध्यान दो। सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट, साधारण लवण, खाने का लवण, द्रव्यमान 23.5, दोनों को मिला के 35 हो जाएगा। NaCl में आयनिक बंद होते हैं, ध्यान रखना है ना। हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे सीधे नाम पूछ लेता है। अब NaCl की बात करता हूँ मैं। पीएच मान, पीएच होता है 7, और 7 वाला होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। पहला सूत्र बना, अभी तक कई सारे सूत्र बनने बाकी है। NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, चिल्ली साल्ट पीटर, NaHCO3 सबसे ज्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है। NaHCO3 होता है सोडियम बाई या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे कहते हैं खाने का सोडा, इसे कहते हैं पिट्टा सोडा। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में उपयोगी इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपनाम है वो होता है बेकिंग सोडा। और बेकिंग जो सोडा होता है ये सबसे पहले क्यों नाम पड़ा? बेकरीज उद्योग में उपयोगी था ये। इस कारण इसका नाम पड़ा खाने का सोडा NaCO3, ध्यान रखना। इसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है NaN3, जिसको कहते हैं सोडियम एजाइड। सोडियम जो एजाइड होता है ये भाई काम आता है एयर बैग में। आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर एयर बैग लगे होते हैं, सामने की तरफ होता है, पीछे होता है, साइड में होता है ना, सीट बेल्ट लगाते हैं तो सामने की तरफ भी तो वो एयर बैग होते हैं। एयर बैग में सोडियम एजाइड काम आता है NaN। एक अपना नेक्स्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, इसको अपन कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, ये धावन सोडा कहलाता है। इसे ही अपन कहते हैं कपड़े धोने का सोडा। कपड़े धोने का सोडा, धावन सोडा, ये इसके कुछ नाम है, ये अपने को साथ साथ याद रख लें। नेक्स्ट देखिएगा, एक होता है Na2SO410H2, इसे कहते हैं ग्लोबल साल्ट। प्रयोगशाला में उपयोगी होता। इसके बाद में सोडियम का आता है एक Na2B4O7NH2, ये कहलाता है सोडियम टेट्राबोरेट ऑक्सीलेट। सोडियम टेट्राबोरेट
ऑक्सलेट, ध्यान रखना, इसी को ही कहा जाता है बोरेक्स, या इसी का ही नाम है सुहागा। इसका जो यूज है सबसे ज्यादा ये आता है चमड़े उद्योग में। इसके अलावा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अगला, और कोई इसका सोडियम का फॉर्मूला है तो बताओ देखें, बोलो देखें कितने हो गए टोटल सोडियम के। अभी देखो सोडियम का एक, पहला, देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर देखो ये रहा छठा और सातवां, सात हो गए। कुछ सूत्र इसके और भी हो सकते हैं, और देखो देखिए कौन कौन से हैं, कोई याद हो तो बोल सकते हो। बोरेक्स, बिल्कुल सही बात बोली है, बोरेक्स। और बोलो देखें, और भी कोई अपने को सूत्र याद है तो आप बिल्कुल बेहिचक बोल सकते हैं। सोडियम का कोई और याद है तो बोल दो, मैं लिख दूंगा, छाप दूंगा यहाँ पर। ये कुछ विशेष इसके फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको इस क्लास के अंदर लिखवा दिया। और भी कोई होगा तो मैं आपके सामने और छाप दूंगा। देखो सोडियम क्लोराइड का आ गया, सोडियम सल्फेट का आ गया, सोडियम धोने का सोडा आ गया, खाने का सोडा इसमें आ गया। इसके अलावा बोरेक्स का इसके अंदर आ गया, रोबर साल्ट इसमें आ गया। और भी कोई है तो मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा दूंगा। चलिए इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, सोडियम के बाद एक आता है पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है के, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व, सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता पोटेशियम की होती है। और पोटेशियम का जो लैटिन नाम होता है वो होता है केलियम। क्या होता है? केलियम होता है। क्या होता है? केलियम होता है। पोटेशियम जो है, इस पोटेशियम में एक विशेष बात याद रखना है। ये पोटेशियम जो धातु होती है इसका पहला सूत्र बनता है KCl। KCl को बोला जाता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को कहते हैं लाहौरी नमक। यहां से एग्जाम में सवाल आता है KCl पोटेशियम लाहौरी नमक के नाम से। इसके अलावा एक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थराइज डॉट 24S2। ये एक फॉर्मूला होता है, देखो इसमें याद रखना है अपने को। K2SO4 ये होगा, Al2 होगा ये आपका एल्यूमिनियम। तो नाम ऐसे बोलेंगे, इसमें सल्फेट, इसमें भी सल्फेट है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम ऐसे बोल देंगे, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, एक साथ बोल देंगे पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। या में इसको लिखा जा सकता है पोटास एलम, पोटास एलम। और यही कहलाती है आपकी फिटकरी। क्या कहलाती है? और याद रखना, इसका जो कार्य होता है रोगाणु से क्या करना, सुरक्षा करना, घाव भरने में सहायक, घाव भरने में, या अपन कहते हैं रक्त का थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में। याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। सोडियम एल्यूमिनेट, सर SPF बुक, सर PDF बुक केमिस्ट्री की, हाँ मिल जाएगी, चिंता ना करो आप। सोडियम एल्यूमिनेट
केंद्र। चलो जिस जिसको आ रहा है फटाफट से कमेंट करें। सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला किस किस को आ रहा है, कमेंट कर दो देखें। और तब तक ये बच्चे छाप लेते हैं, जल्दी से छाप भी लो, साथ साथ लिख भी दो देखें। हाँ अभीस आकाश यादव, जय हिंद मेरे भाई। इसके बाद देखो इसका एक फॉर्मूला और है, मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ आगे। वो होता है KMNO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। यह है लाल दवा। जल को जीवाणु रहित करने में, जल को जीवाणु रहित करने में KMNO काम आता है। एक होता है K2CR2, K2CR2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सलेट। तो ये आपके पोटेशियम के ज़्यादा फॉर्मूले नहीं, 4-5 फॉर्मूले छोटे छोटे। रक्त का स्कंदन में पोटासेलम बिल्कुल अगरी काम आती है। तो K2CR2O7, KMNO4, KCl, ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके पोटेशियम के, तो वो अपने को याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास एक धातु आती है जिसका नाम है Mg, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। मैग्नीशियम है जो पर्णहरित में आवश्यक होती है। पर्णहरित में आवश्यक जो तत्व होता है वो आपका यही है। मैग्नीशियम में मैं आपको बता दूं तो मैग्नीशियम होता है, इसका एक सबसे अच्छा फॉर्मूला है MgSO4.7s2। MgSO4.7s2 होता है ये मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4.7s, ध्यान रखना, MgSO4.7s2 मैग्नीशियम सल्फेट एक फॉर्मूला है। एक है अपना MgOH का, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मैं बात करूं कि जो pH वैल्यू होती है वो होती है 10। कौन सी प्रकृति का होता है, क्षारीय। और ये काम आता है एंट एसिड में। एंट एसिड का हो चाहे प्रति अम्ल का हो, प्रति अम्ल में उपयोगी होता है। ये MgOH होता है, इसका रासायनिक नाम होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और इसी को ही कहते हैं दूधिया मैग्नीशियम। दूधिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंटासिड में उपयोगी, प्रति अम्ल में, और pH मान 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है MgS, है ना। और MgSO4 होता है, इसका एक विशेष नाम है एप्सम लवण। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है। स्टार बना के लिख लेना, पेट की अम्लता को कम करता है MgSO4। देखो याद रखना, एप्सम लवण है, MgSO4.7s2 फॉर्मूला होता है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, है ना। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो ही फॉर्मूले हैं मैग्नीशियम वाले के। दिखाने में तो खूब सारे हैं, लेकिन हाँ लेट हो गया शिवम मिश्रा,
आपने मेरे को कमेंट करा था, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हो, क्या वीडियो रिकॉर्डिंग होगी? हाँ होगी ना बेटा, उसके बाद आएगी क्लास। जितनी भी क्लासें ली है मैंने आज तक, जो भी क्लासें दी है बेटा, मैथ को थोड़ा समझ, देखो आपके प्लस पॉइंट कौन सा होगा बायोलॉजी वालों, थोड़ा सा समझो। इतना लेवल के प्रश्न नहीं आएंगे, मैथ के 5 क्वेश्चन आने, कपड़ा मत पालो। और 10 क्वेश्चन जीके के वो ठोस कर लो, वो तो बोनस आना चाहिए। फिर साइंस में इतने तकड़े हो जाओ टॉपिक टॉपिक क्लियर करके कि सर मैं 40+ नंबर लेके आ जाऊंगा, फिर कोई का माई का लाल रोकने वाला नहीं है। कि आपको पता है ये भीड़ है ना, अभी एग्जाम में भीड़ ज़्यादा है, एग्जाम के बाद भीड़ कम हो जाएगी ना। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर पेपर पेपर पेपर, पेपर वही आएगा, हर बार आता है उसी टाइप का आएगा। चिंता ना करो, आप पढ़ोगे तो, अभी पढ़ेगे नहीं तो फिर पेपर हार्ड ही लगेगा यार। अब देखो एक एल्यूमिनियम की बात करता हूँ, एल्यूमिनियम, इसका सबसे ज्यादा फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, एक ही सूत्र है इसका, ध्यान रखना। Al2O3.2S2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसे ही कहते हैं बॉक्साइट। अब सवाल आता है बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम। हाँ 45+ करके आना है, बिल्कुल सोनू राजपूत भाई, बहुत बढ़िया। मैं तो कहता हूँ मेहनत इतना बढ़िया करो शानदार तरीके से, है ना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा अपना, है ना, शानदार रिजल्ट आने। ये फॉर्मूला देख लेना, ज़्यादा रटना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, फालतू के दिमाग मत लगाना, 1% भी मत लगाना। एक देखो बेटा मैंने छोड़ दिया है सोडियम का, जो इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा बच गया भाई सोडियम का, और वो बिल्कुल इजी सा बच गया था, और वो NaOH बच गया सर। ये रह गया था, उसमें साथ में नोट कर लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, ये सोडियम का है, बच गया, उधर लिख लेना वापस उसमें ना, एक साथ लिख लेना, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। पीएच होती है 14, सबसे ज्यादा खतरनाक प्रबल क्षार होता है सोडियम। इसका द्रव्यमान देखो, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, 6 3 9, 40 1 40, टोटल द्रव्यमान कितना 30 39 40, टोटल द्रव्यमान कितना 40। सोडियम का 23.5 होता है, लेकिन अभी इसका वो 23 लिखना है। हाँ मैं आपका स्टूडेंट हूँ, अब मेरा स्टूडेंट तभी बोल रहा हूँ, हमारे सभी स्टूडेंट लाडले बढ़िया करके आएंगे मुझे पता है। तो ये किसी ने नहीं लिखा तो लिख लेना अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली कास्टिक है, वो स्पेशली धवन में काम आता है। कास्टिक सोडे का उपयोग अक्सर ना सोडा बनाने में, धोने का सोडा बनाने में काम आता है ना। हाँ धवन सोडे में भी इसका यूज़ किया जाता है। कभी कभार देखो सीधा सीधा एग्जाम्पल में आ जाता है, एक तो होती है देखो, एक साबुन होती है धोने की साबुन, और एक होती है नहाने की साबुन। जो धोने की साबुन होती है उसमें अक्सर काम आता है सोडियम, और नहाने की साबुन में अक्सर काम आता है। और दोनों में आपको एक सवाल एक सीधा पूछा जाता है, साबुन को पारदर्शी बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो यदि साबुन पारदर्शी है तो वहां पर यूज करेंगे ग्लिसरीन, ग्लिसरीन का प्रयोग। आपकी ये पियर्स वगैरह कुछ साबुन आती है जो पारदर्शी होती है, साबुन को पारदर्शी बनाने में ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ग्लिसरीन का सीधा यूज किया।
अब देखो, अब के सामने एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख रहा हूं जिसका नाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक 20 होता है। क्या होता है भाई? 20 होता है। इसके निर्माण में काम आता है, हड्डियों के निर्माण में उपयोगी है भाई। अब ध्यान दो भाई, कैल्शियम का पहला फॉर्मूला आपके सामने है CaO। बिना बुझा हुआ चूना। रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। याद रखना, पहला फॉर्मूला ये है आपका। दूसरा फॉर्मूला यहीं से बनेगा, ये CaO है, इसके साथ में यदि अपन क्या डाल देते हैं, पानी से अभिक्रिया करवाए, पानी डाल देते हैं तो ये बन जाता है CaOH का। और जब अपने फॉर्मूले इसकी बात करते हैं तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना है। कौन सा चूना है? हाँ, बुझा हुआ चूना। जेडारो लखनऊ से हूं। दोनों बहुत बढ़िया भाई। ये CaOH है, इसका ध्यान रखना। CaOH इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ। अब सूखा चूना घर में लाते हो, सूखे चूने में पानी डाल देते हो तो कुछ देर बाद वो बुझ जाता है। इसका मतलब है पहले ये था, उसके बाद वो ये बन गया। कभी कभार क्या होता है, इन दोनों से रिलेटेड तीसरा जो फॉर्मूला एक आता है वो ये आता है कि जब बिना बुझे हुए चूने के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की धीमी गति से अभिक्रिया करवा दी जाती है तो क्या बनता है? CaCO3 बनता है। CaO के साथ CO2 भी क्रिया करेगा, CaCO3 बन जाएगा। और ये फॉर्मूला होता है संगमरमर। मकराना का संगमरमर, राजस्थान में मकराना वहाँ का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ना। आगरा का ताजमहल है, उसमें संगमरमर लगा हुआ है। वो हमारे राजस्थान का, वो हमारे राजस्थान का, हाँ, ब्लीचिंग पाउडर होता है हमारे राजस्थान का। मकराना मेरे गांव के जस्ट नज़दीक है मकराना। और मकराना के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में संगमरमर निकलता है। बहुत ही विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की जो खान है वो हमारे मकराना के अंदर CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है ये? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान कर लेना, कैल्शियम क्या है ये भाई? कैल्शियम कार्बोनेट है ना। अब देखो CaCO3 की बात करता हूं थोड़ी सी और। CaCO3 अंडे का बाहरी कवच CaCO3 का होता है। जब दीवारों पर क्या कर देते हैं, दीवारों पर सफेदी कर देते हैं, दीवारों पर सफेदी के पश्चात, दीवारों पर सफेदी के पश्चात क्या बन जाती है? पतली परत बन जाती है। वो क्या होती है? CaCO3 की होती है। किसकी होती है भाई? वो CaCO3 की। बहुत ही खतरनाक है, ध्यान रखना। अंडे का बाहरी कवच CaCO3 को। एक फॉर्मूला और होता है जो होता है CaOCl2। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और यही कहलाता है भाई विरंजक चूर्ण। इसे ही कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण बोलते हैं। इसका एक नाम और है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कह सकते हैं,
हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं। और यहां पर ये फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ मिल सकता है? और भी कोई तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है क्या भाई? ये देखो देखो कैसे लिखा हुआ मिल सकता है। ये CaOCl2 ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है शायद, मेरे हिसाब से। ऐसे लिखा हुआ मिले तो भी चिंता ना करें, बात वही है ना। तो ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सामने। ये CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर। ये विरंजक चूर्ण है, कपड़ों को विरंजने में काम आता है या कपड़ों को रंगने में। यही जो चीजें हैं एक एक आपके इंपॉर्टेंट है। वर्क क्लीनिंग वाटर, हाँ शुद्धि में काम आता है, लेकिन कपड़ों को रंगने में सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है ये CaO। एक इसी में आपका और आता है, वो आता है CaSO4.1/2H2O। ये होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट के आगे आधा अणु जल का है तो अर्ध हाइड्रेट लिख दो। अर्ध हाइड्रेट POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में काम आता है इससे। इसके अलावा दीवारों पर सफेदी में भी उपयोगी होता है। इसके बाद में एक फॉर्मूला आता है CaSO4, आगे लिखा होता है 2H2O। कंफ्यूज मत होना, ये सवाल आपका है जिप्सम का, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें अपने को लिखना है कैल्शियम सल्फेट। इस फॉर्मूले को एक वे में और पूछ सकता है आपको एग्जामिनर, 2CaSO4 और आगे H2O लिखा हो। बिल्कुल ऐसे पूछा जा सकता है, आधा अणु दो बार आया तो पूरा हो गया, सामने दो लिख दिए 2CaSO4H2O, तो भी ये सूत्र किसका है? आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। चिंता ना करें, दोनों फॉर्मूले आपके यही रहेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाँ बिल्कुल, यहां पर अर्ध की जगह आपका नाम हेमी आ सकता है। हाइड्रेट, ये ध्यान रखना भाई, ये कुछ फॉर्मूले हैं कैल्शियम वाले, ये ध्यान रखना अपने आपको, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। एक देखो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया सूत्र है, एक छोटा सा लिख रहा हूं मैं, U3O8। यूरेनियम ऑक्साइड का, ये यूरेनियम का है और इसको बोलते हैं पिच ब्लेड। इंपॉर्टेंट है भाई। और कुछ लिख रहा हूं मैं थोथा, ये भी एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कसीस। एक होता है CuSO4.5H2O, एक होता है ZnSO4.7H2O, एक होता है FeSO4. ये तीन सूत्र ऐसे हैं जिनको थोथा कहते हैं, कसीस कहते हैं। एक तो कहता है भाई कॉपर सल्फेट हूं मैं, दूसरा कहता है मैं जिंक सल्फेट हूं, और तीसरा कहता है मैं आयरन सल्फेट हूं।
आयरन का हो चाहे फेरस का हो, एक ही बात। ये थोता है। कॉपर होता है नीला, तो नीला थोता तो कौन सा हो गया, कॉपर। जिंक होता है सफेद, जिंक कैसा होता है, सफेद। और आयरन होता है हरा। तो सीधा सीधा एग्जाम में सवाल आता है, कौन सा हरा तोता है, कौन सा नीला तोता है, नीला तोता है, सफेद तोता है, हरा तोता है। तीनों आपके अलग अलग है। देखो नीला तोता है कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट को हरा तोता कहते नहीं, सफेद तोता, और FeSO4 को याद रखना। तीनों इंपोर्टेंट, तीनों के तीन। तो काफी सारी चीजें हैं इस क्लास के अंदर हमने। एक 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जिप्सम को हीट करने पर प्लास्टर पेरिस बनता। हाँ, उच्च टेम्परेचर पर यदि जिप्सम को हीट करेंगे बिल्कुल पीओपी बन जाता है, टूट जाता है भाई वो, है ना, हीट देने पर वो टूट जाता है। तो कुछ फॉर्मूले हैं आपके माइंड में, ये होने चाहिए। कुछ देखिएगा और है, कुछ फॉर्मूले और है वो देखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखा रहा हूं। एक लिख रहा हूं भाई पीबी के, सीसा या लेड। विद्युत की कैसी धातु है ये भाई, उच्चालक धातु है, सीसा या लेड। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है पीबीओ, जिसको कहते हैं लेड ऑक्साइड। ठीक है। एक होता है पीबीएस, जिसको कहते हैं लेड सल्फाइड। एक होता है Pb3O4, Pb3O4 ट्राइलेड, टेट्रा ऑक्साइड। अब इन फॉर्मूले के नाम बताने हैं आपको। दोनों बातें मैं एक चीज और लिख रहा हूं, इसके साथ में दो चीजों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। एक लिख रहा हूं Hg, पारा, एंड्रेजियम, लेटिन नाम क्या होता, हाइड्रेजियम। यह लिखा होता हॉर्गेंसियम। द्रव्य धातु, कमरे के ताप पर द्रव्य। एक होता है फॉर्मूला Hg2Cl2, जिसको कहते हैं कैलोमल, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया सवाल। एक होता है HgS, देखो देखे कौन सा क्या क्या है। पीबीओ लेड ऑक्साइड, ये होता है भाई आपका गैलेना। क्या होता है, गैलेना का जो फॉर्मूला होता है लेड ऑक्साइड। बेड कंडक्टर होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, होल फ्री नहीं होते हैं ना, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसके पास। देखो ये देखो लेड सल्फाइड है, लेड सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं भाई, लेड सल्फाइड, पीबीएस। ये लेड सल्फाइड है, क्या बोलेंगे इसको। और Pb3O4, इसका उपनाम बताना भाई। ये लाल सिंदूर का सूत्र है। और ये है आपका लिथार्ज। लिथार्ज क्या है भाई, लेड सल्फाइड, ये लिथार्ज है। ये गेलेना पीबीओ, ये लिथार्ज है। और ये लाल सिंदूर है। ये लाल सिंदूर स्पेशली आपने बजरंग, बजरंग बली, हनुमान,
हनुमान जी जो महाराज है, सालासर राजस्थान चूरू, जिसके अंदर बड़ा है मंदिर, उन बालाजी के स्पेशली सिंदूर लगता है, और वो सिंदूर होता है लाल, उसको कहते हैं लाल सिंदूर, और उसका फॉर्मूला होता है Pb3O4। कुछ लोग इसको याद ऐसे भी करते हैं कि पीबी नाम प्रभु का, प्रभु नाम भगवान का, भगवान में एक स्पेशली बजरंग बली है, बजरंग बली में Pb3O4 फॉर्मूला होता है। और यहां देखो ये लिखा हुआ है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये भी सिंदूर है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को कहा जाता है सिनेबार। क्या कहते हैं सर? सिनेबार कहते हैं, सिनेबार। स्त्रियां लगाती है मांग, मांग में सिंदूर लगाती है। हाँ, HGS सिंदूर है, लेकिन ये सिंदूर अलग है, ये सिनेबार है, और ये केवल सिंदूर का फॉर्मूला है। ये स्त्रियों को लगाने वाला सिंदूर है, स्त्रियां इसको यूज लेती है HGS। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा आता है यहां से सवाल, इंपॉर्टेंट है, जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं यहां पर छाप दीजिए इनको फटाफट से, देखें जल्दी से छापो, 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको मैं। देखो भाई 20 पेज हो गए पूरे, जिसने शुरू से क्लास देखी है ना भाई, पूरे 20 पेज हो गए हैं, है ना। 1-2 पेज और लिखवा दूंगा ना लास्ट। कुछ बातें आपको और याद रखनी है साथ साथ में, देखिएगा भाई। सोडियम के, पोटेशियम के, मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम के, जिंक के, कॉपर के, है ना भाई, कुछ चीजें हो चुकी है। अब देखो, एक तो आपके सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बनता है, एक कभी कभार ये सवाल आता है जिसका नाम है भाई
हाइपोविलियन। हाइपोविलियन का कोई फॉर्मूला है आपके सामने तो बताओ जल्दी से देखें, या कभी कभार केवल हाइपो ही लिख देता है। इस हाइपो का दूसरा नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट। ये सूत्र होता है Na2S2O3.5S2O। हाइपो का फॉर्मूला है भाई, ये सीधा सीधा फॉर्मूला Na2S2O3.5S2 हाइपोविलियन का फॉर्मूला। एक देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है Hg। Ag यानी होती है चांदी, और चांदी का लैटिन भाषा है अर्जेंटम होता है सर। तो एक फॉर्मूला होता है Agi, सिल्वर आयोडाइड। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड होता है। AgCl सर इसको हॉर्न सिल्वर कहते हैं, इसी को कहते हैं सर सिल्वर क्लोराइड। अब देखो यहां से क्वेश्चन गलत कैसे करते हो। सिल्वर ब्रोमाइड HgBr, HgBr काम आता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में काम आता है। ब्लैक एंड जो व्हाइट होता है ना उसमें काम। सिल्वर क्लोराइड हॉर्न सिल्वर इसको बोलते हैं। ये Agi होता है, ये कृत्रिम वर्षा में उपयोगी होता है। एक होता है HgNO3, इसको बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट आपका कौन सा कास्टिक है? डुनार कास्टिक है साहब। कौन सा कास्टिक है? डुनर कास्टिक। एमिट शाही, कौन सी शाही? न मिटने वाली शाही। मतदाता का पहचान चिन्ह बनाने में आप भर्ती में जाते हो तो वहां पर एक विशेष HgNO3 की शाई लगाते हैं आपके नाखून पे, तो ध्यान रखना। ये कुछ फॉर्मूले हैं इसके। Agi, AgBr, AgCl, AgNO3, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये चार फॉर्मूले चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, सब के सब। एक फॉर्मूला आपका जो Hg वाला है ना, HgCl2 होता है, इसको आप बोलते हो मर्क्यूरस क्लोराइड। इसका एक नाम है भाई इसको एक विशेष नाम जाना जाता है केरोसिव सप्लीमेंट। ये थोड़ा याद कर लेना भाई, एक बार इंपॉर्टेंट रहेगा केरोसिव सप्लीमेंट। तो भाई इसमें देखो कई सारे सूत्र है, हमने बिल्कुल इसमें पढ़ लिए हैं, कुछ और भी होंगे तो एक क्लास में और लेके आऊंगा। और जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा अगला, वो अपन इसी धातु के कुछ यौगिक और साथ में धातुओं के अयस्क, धातुओं के अयस्क है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे। ये जो क्लास है हमारी काफ़ी लंबी होगी, आज लगभग 2 घंटे क्लास हो गई है। इस क्लास को यहीं विराम देते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।